आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2025 लाया जा रहा है और 8 बजे उसमें वोटिंग होनी है। हमारे साथ झारखंड प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन मंजूर अहमद अंसारी है। हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर मुसलमान जो है वक्फ संशोधन बिल विधेयक 2025 का विरोध क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से जो भी चैनल को देखने वाले सबको हम बताना चाहेंगे कि वक्फ का मतलब पहले हमें समझना चाहिए। वक्फ का मतलब ये है कि हमारी जो भी संपत्ति है, हमारे कोई अगर औलाद नहीं है, हमारा बेटा नहीं, हमारी बेटी नहीं, और अब जब हम वृद्धावस्था में जाते हैं, हमारा ये इच्छा होता है कि हमारी सारे संपत्ति हम अपने समाज के लिए वक्फ करेंगे, तो हम अल्लाह के नाम से वक्फ करते हैं, कोई व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं करते हैं। और वो जो हमारा वक्फ किया हुआ जो संपत्ति होगा, वो हमारे आम जनमानस के उत्थान के लिए मस्जिद होगा, मदरसा होगा, कब्रिस्तान होगा, खानकाहें होगा, ये हमारा होगा। हमारा कड़ा प्रतिक्रिया इस पर होगा कि इस पर हमारे जो भी हमारे वक्त के जो कमेटी के लोग होंगे, वो मुसलमान का चूंकि ये संपत्ति है, तो सिर्फ उसमें हमारे माइनॉरिटी जी होंगे, गैर कोई भी होंगे, उसको हम कड़ा विरोध करते हैं। दूसरा विरोध ये करते हैं कि हमारा जो वक्फ का जो अपना ट्रिब्यूनल होता था, कोई भी समस्या होता था, कोई भी मुद्दा होता था, कोई भी मामला होता था, तो उसका अपना ट्रिब्यूनल होता था, वो अपना कमेटियां होती थी, वहां उसको सुलझाया जाता था। तीसरा मुद्दा यह है कि कोई भी मामला अब हम लेकर के कोर्ट जाएंगे तो सिर्फ कोर्ट का अब हम बोझ बढ़ाएंगे। चौथा मुद्दा हमारा ये होगा कि जो हमारा वक्फ यूजर जो है, कि हम अगर किसी को यूज कर रहे हैं, सैकड़ों साल से यूज कर रहे हैं, जैसे में हम ले ले जामा मस्जिद हमारा है, लाल किला हमारा है, वगैरह वगैरह, ऐसे हजारों हमारे हैं, तो उसको अब लोग बोलेंगे कि कागज पत्र आपके पास नहीं है, कैसे आप इसको यूज कर रहे हैं। तो हम उसका भी विरोध करते हैं कि अगर उस टाइप का बिल आएगा तो पूरे देश में जितने भी हमारे खानकाहें हैं, हमारे कब्रिस्तानें हैं, हमारे मसाजिद हैं, ये सारे पर पूरे देश में इसका विवाद होगा। तो ये चारों प्रमुख रूप से हम कांग्रेस पार्टी का अल्पसंख्यक विभाग का चेयरमैन होने के नाते मैं कड़ा प्रतिक्रिया देता हूं और इस बिल का विरोध करता हूं। आम मुसलमान जो अभी आपको देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं उनके मोहल्ले की जो मस्जिदें हैं या मदरसे हैं या जो कब्रिस्तानें हैं, क्या उसको भी खतरा है। निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि इस बिल के पीछे में सिर्फ इस पर बनियागिरी का नजर है। आप इस बात को अगर इस नजरिए से देखेंगे कि पूरे देश में हमारे लाखों एकड़ जमीन ऐसे हैं जो हमारे वक्फ के पास ये संपत्ति है, ये सिर्फ उद्योगपतियों का किसी न किसी बहाने देने की एक साजिश रची जा रही है। आप देखेंगे तो हमारे गली में, मोहल्लों में जितने भी हमारे कब्रिस्तान हैं, मस्जिद हैं, बहुत ऐसे जो है सैकड़ों साल से चल रहे हैं, जिसके पेपर हमारे पास नहीं होगा। आज के समय में अगर कोई पेपर मांगने जाएगा तो उसको पेपर नहीं मिलेगा, तो इसका क्या मतलब है कि आप हमसे उसको छीन लीजिएगा। तो इसीलिए इस बिल का हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। अब तो चूंकि जो लोकसभा का सिनेरियो बन रहा है, उसमें साफ है कि लोकसभा जो है में बिल जो है वो पूरी तरह पास हो जाएगा। तो अब आगे कांग्रेस क्या करने जा रही है। निश्चित तौर पर अगर उसके पास आंकड़ा के बल में वो पास कर ले, लेकिन ये हमारे परंपरा के हिसाब से, हमारा ये देश के आज़ादी से पहले ये हमारी परंपराएं हैं। वक्फ करने का मतलब है कि हम उसको खिदमत खल्क समझते हैं। वक्फ करने का मतलब यह है कि हम दूसरे अपने समाज को उत्थान करने का हमने अपना कुर्बानी समझते हैं। हम अगर वक्फ करते हैं तो उसमें दूसरे लोग अगर इस पर हस्तक्षेप करेगा, इसका हम विरोध करेंगे और आंकड़े के बल पर वो जहां भी है वो पास कर लें, लेकिन संविधान के हिसाब से, हम अपने मौलिक अधिकार के हिसाब से इसको हम संवैधानिक के तरीका में, तौर तरीका में रह के इसका हम लगातार विरोध करें। जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू को बोला जाता है कि मुस्लिम के पक्ष में हमेशा बोलते हैं, लेकिन आज चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जैसे कई दिग्गज नेता हैं जो वो बिल के समर्थन में आ गए हैं। निश्चित तौर पर देश सारे चीज को देख रही है। ये नीतीश जी भी इसके में आ गए, चंद्रबाबू नायडू भी आ गए हैं। आने वाला समय इसका रणनीति बनाया जाएगा और पूरे देश की जनता देख रही है कि जो एक विवाद बिल को समर्थन अगर दे रही है, तो आने वाले समय में जनता इसको माफ नहीं करेगी। एक आखिर सवाल यह है कि बीजेपी बार बार आरोप लगा रही, कई मुस्लिम ऐसे संगठन है जो इसका विरोध भी कर रही है और कई ऐसी मुस्लिम संस्थाएं जो इसके पक्ष में भी है, लेकिन बार कहना कि जो वक्फ की संपत्ति पर जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े दलाल हैं, वो कब्जा किए हुए हैं, तो उसको छुड़वाने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। निश्चित तौर पर यह गलत है। ये सिर्फ बड़े उद्योगपति, उनके जो अपने मित्र अदानी हैं, आप देखे होंगे मौजूदा में, कभी टाटा स्टील का नाम सुने होंगे कि सरकार ने कभी टाटा स्टील को दिया, कभी जिंदल को कुछ दिया। सिर्फ आप कभी भी कहीं सुन रहे होंगे, सिर्फ अदानी सुन रहे होंगे। कभी भी किसी एयरपोर्ट में आप जाते होंगे तो सिर्फ अदानी के नाम देखते होंगे। आप कभी रेल में, जिंदगी में कभी, हम लोग अपने इस उम्र में रेल में कभी हम लोग भारतीय रेल देखते थे तो दिल चौड़ा होता था, लेकिन वहां अदानी रेल अब देखा जा रहा है। लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कोई न कोई मुद्दा लेके आए, हिंदू मुस्लिम को लड़ा दे, और लड़ा दे तो उसमें कुछ लोगों को मजा आता है, तो इसके हिसाब से वो राजनीतिक से रोटियां सेक रही है। ये समझेंगे तो सिर्फ ये मुसलमानों के लिए नहीं, इस तरह के रणनीति अगर उसके रहेंगे तो आज मुसलमान के साथ है, कल सिख के साथ होगा, परसों मंदिर के साथ भी होगा। ये किसी के पास नहीं है। ये पार्टी जो है ना हिंदू का है ना मुसलमान का है, ये सिर्फ उद्योगपतियों की पार्टी है। आने वाला समय में आपको दिखेगा ये संशोधन बिल 2025 जो है आज लोकसभा में पेश कर दिया गया है और रात 8 बजे उस पर वोटिंग होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि वक्त संशोधन बिल पास हो जाता है या इसके विरोध में ज्यादा वोट पड़ते हैं।